नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज मतदान महोत्सव है और मतदान महोत्सव में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 51 में खड़े हुए हैं। कैलाश नगर का ये क्षेत्र है और कैलाश नगर के क्षेत्र पे जो पोलिंग बूथ बना है वह सरस्वती शिशु मंदिर में बनाया गया है। इस सरस्वती शिशु मंदिर में लोग, जिस तरीके से आप भीड़-भाड़ देख ही रहे थे, लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और मतदान महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। अगर पुलिस व्यवस्था की बात करूं तो बेहतरीन यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था भी चाप चौबंदी लगाई गई है। अंदर मतदान की जो पोलिंग बूथ है उन बूथों पर भी जगह-जगह पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और साथ में जो पोलिंग एजेंट हैं वह भी वहाँ पे बरकरार बने हुए हैं। इस समय आप माहौल आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए लाइन लग रही है। लोग सुबह-सुबह का टाइम है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पर लोगों की संख्या ज़्यादा आती है। इस महोत्सव को लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हालांकि मॉर्निंग के समय पर ये देखा जाता है कि मतदान की जो स्पीड है वह तेज़ हो जाती है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे करके दिन ढलता जाता है, 5 बजे के नज़दीक आता है तो दो ही समय पर मतदान की जो पोलिंग जो समय है वह 2 टाइम में ही होता है। एक तो मॉर्निंग के टाइम पर और एक शाम के टाइम पर। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 51 के दूसरे बूथ पर खड़े हुए हैं। यह परमेश्वरी देवी धानुका का यह गेट है और यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। लगातार लोगों का रुझान इस मतदान पर लगा रहा है। भीड़ लगातार चल रही है, आवागमन लगातार चल रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद नज़र आ रही है। वहीं अगर बाहर जो जिस तरीके से कहा जाता है कि जो पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर जो प्रत्याशी होते हैं वह अपने एजेंटों को बैठाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी एजेंट बैठे हुए हैं जो कि लोगों को लगातार पर्चियाँ निकाल कर दे रहे हैं। और देखिए, वृद्धों से लेकर के युवा के साथ साथ में जो नए वोटर हैं वह भी बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से अपना मतदान करने के लिए बूथ पर आ रहे हैं। तो यह वार्ड नंबर 51 का दूसरा बूथ है जो कि परमेश्वरी देवी धानुका में बनाया गया है। ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, कुछ कंट्री के लिए, अपने देश के लिए या फिर अपने कॉलोनी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। पहली फर्स्ट टाइम वोट है तो आई एम सो एक्साइटेड टू गिव अ वोट। आज पहली वोट दिया आपने, क्या दिमाग में चल रहा था कि किसको देनी है, कैसा प्रत्याशी चुनना है, मतलब कैसा लग रहा था मन? नहीं, सबसे पहले ये था कि मेरी कॉलोनी का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो। सबसे पहले माइंड में ये था कि उसी को वोट देना है कि जो मेरी कॉलोनी की तरफ वर्क करे, उसे कॉलोनी को सुधारने में मतलब कि अपना कुछ 100% दे। दैट्स इट। क्या नाम है आपका? भावना पांडे। भावना जी, आप वोट दिए, क्या सोचा था, क्या मन में है? बस कि हमारे कॉलोनी का विकास हो, साफ सफाई वहाँ रही जाए और नालियाँ वगैरह साफ होती हैं, इसीलिए तो आदमी बनाता है वहाँ का चेयरमैन की बन जाए। जी मुझे क्या नाम है आपका? प्रियंका पांडे। क्या सोच थी दिमाग में जब वोट दे रहे थे? यही थी कि कॉलोनी का विकास हो, अच्छा रहे, फैसिलिटी अच्छी मिले, बस हो गया, यही था और कुछ नहीं। जी, क्या नाम है? संगीता मिश्रा। क्या सोचा था? बस यही सोचा था कि अपने कॉलोनी का विकास हो, अच्छा चले, और क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे। क्या सोच थी आपके मन में? हम भी यही सोचते हैं। कि अच्छा विकास हो? हाँ, विकास हो कॉलोनी का। नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी गोस्वामी है। नैन्सी, कहाँ वोट डालने फर्स्ट टाइम जा रही हो, कैसा लग रहा है, क्या कहोगे? मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत उत्साह में हूँ ये वोट डालने के लिए। फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा, क्या सोच है मन में? ये हमारे क्षेत्र का विकास हो और यही मेरी विचार है कि सब अच्छा हो और जो जीते वो हमारे क्षेत्र का विकास करें, बस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहिनी मोहिनी, पहली बार वोट डाली है? जी। कैसा लगा पहली बार वोट डालने पर और क्या सोच लेकर के अंदर गए थे कि किसको वोट देना है, मतलब सोच क्या थी मन में? मतलब पहली बार डाला है, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार मतलब सोच रही थी मतलब किसको देना है, ये अपने क्षेत्र को, मतलब बहुत अच्छा लगा। विकास करे वो उसको। क्या सोचा था कि विकास करे उस व्यक्ति को? जी हाँ जी। वैसे पूरे 70 वार्डों की स्थिति और किस तरीके का मतदान चल रहा है, प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो कैसी? सभी 70 वार्डों में लगभग समय से 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और सभी वार्डों में मतदाता पूरी रुचि लेकर निकल कर आ रहे हैं। माहौल बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 70 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है और पूरे 70 वार्ड हम जीतेंगे। और मेरे प्रत्याशी को तो मुझे लगता नहीं कि अब समय 10 बज रहा है और 12 बजे के बाद विरोधी प्रत्याशी कहीं उनके आसपास भी आ पाए। इसी घड़ी में हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 51 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पवन यादव जी हमारे साथ में हैं। पवन जी, वोट डाल के आए हैं? जी, मतदान किया है मैंने और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करें और एक बदलाव इस क्षेत्र में लेके आए और अच्छे प्रत्याशी को चुनें जो काम करता हो और मतदान जरूर करें। मतदान चल रहा है, किस तरीके की स्थिति और कैसी प्रशासन की व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ रही हैं और प्रशासन ने तो इन बूथों पर वार्ड 51 के जो बहुत सेंसिटिव थे, अपना पुरजोर कोशिश ये की है फर्जी मतदान नहीं हो। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और आप भी देख रहे हैं कितना प्रशासन मुस्तैद रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि व्यक्ति जो है अपने मति का मीन बुद्धि होता है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए जहाँ जिस प्रत्याशी को चाहे जो योग्य दिखाई दे, उन्हें जो विकास करा सके, उनका जो उनको सुन सके, उनका सम्मान कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुने। तो वो आज लोकतंत्र के पर्व में आपने देखा है जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मुझे लग रहा है कि जनता ने निश्चित ही मुझे आज आशीर्वाद दे दिया है। वैसे जिस तरीके से थोड़ी सी गर्मा गर्मी रही बीच में, कई बार 2-3 बार गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, तो क्या स्थिति थी उस नहीं, गर्मा गर्मी देखिए बलराम जी, कहीं मतदान निष्पक्ष तरीका से होना चाहिए। मैं सही और प्रत्याशी कोई भी सही, अगर फर्जी मतदान होगा तो आदमी कष्ट होगा दूसरे प्रत्याशी को, तो उसको रोकने के लिए सारी चेष्टाएं हुई हैं। किसी ने गलत तो कुछ किया नहीं है और प्रशासन के माध्यम से सारी चीज़ें प्रशासन को अवगत कराया गया। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए फर्जी मतदान को रुकवाया है। आधार कार्ड को लेकर भी बात होती थी कि 2 आईडी प्रूफ लेकर के नहीं, वो जब साथ के साथ आप ये बताइए आधार कार्ड बन रहे हैं या कोई चीज़ जा रही है, तो उसके लिए जब उन्होंने कहा, प्रशासन ने कहा, उन्होंने देखा कि साथ ही साथ बन के आ रहा है, तो भाई 2 आईडी ले आइए। और उन्होंने पूछा भी कि भाई आप जानते हैं एक ही परिवार के, मेरी बात समझिएगा, आप वोट डालने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मेरे भाई का नाम क्या है, मेरी पत्नी का नाम क्या है, तो ये क्या है। ये सारी चीज़ें फर्जी पने की चीज़ें थी, तो उसको प्रशासन ने बखूबी रोका है। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 51 के दूसरे बूथ पर खड़े हुए हैं, जो कि धानुका बनाया गया है। परमेश्वरी देवी धानुका स्कूल को दूसरा बूथ बनाया गया है। मेरे साथ में यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, यह थोड़े से पीड़ित भी हैं और इनका कहना है कि हमारे संघ में ये चीज़ें गलत हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार। शिव कुमार, क्या हुआ? वो वोट नहीं डाल रहे अंदर, मतलब आपकी वोट डल गई पहले से? पता ही ना, डलिए। आप अभी बता रहे थे ना, क्या कह दिया? नो गई, दूसरा डाल गया। दूसरा डाल गया, आपकी वोट डल गई? मतलब आपकी? मेरी भी यही हुआ है। आपकी भी डल गई वोट? मतलब दोनों की वोट डल गई? हाँ। क्या नाम है आप दोनों का? अंजू। मेरा नाम शिव कुमार। शिव कुमार। देखिए एक भैया यहाँ पे खड़े हुए, ये कह रहे हैं मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम देवा है। मेरा हर बार लिस्ट में नाम है, पिछली बार भी था, इन्होंने शायद कटवा दिया, पता नहीं क्या हुआ। मेरा वोटर कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है। दोनों दिखाइए अपने, आपके वोटर कार्ड और आईडी कार्ड दोनों दिखाइए। देखिए दोनों चीज़ इनके पास में है और पता नहीं ये क्या हो रहा है। सारी जनता दुखी है, लेकिन लोग कह नहीं पा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं शायद दबाए जा रहे हैं। ये देखो मेरे पास सब सबूत है और मैं पिछली बार कई सालों से वोट डालता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार नाम ही नहीं है। इस बार नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। देखिए और भी लोग यहाँ पे हैं। आपके साथ में भी कुछ हुआ? उसमें हमारी जो मिसेज का नाम है वोटर कार्ड में मीनेश है, लेकिन अपनी उसमें लिस्ट में उन्होंने मीनू कर रखा है, वोट भी डालने नहीं दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर उनसे कहा, हमने क्लेम किया अपना वोट, तब जाके बहुत ही झगड़े होने के बाद उसने डालने दिया है। तो देखिए ये इनकी परेशानी है। वहाँ एक व्यक्ति कहते हैं कि मेरी वोट नहीं है, वहीं 2 व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरी वोट कोई और डाल गया है, और वहीं अगर यहाँ बात करूँ तो ये कहते हैं कि मेरी पत्नी का नाम चेंज कर दिया गया है। ये हमारे साथ में मोहित सिंह हैं, जिनका पहली बार वोटर हैं। ये पहली बार वोट दे रहे हैं? जी, पहली बार वोट दे रहा हूँ और मैंने अपनी वोट डाल के आया हूँ। कैसा लगा? पहली बार वोट दिया है, देश के लिए प्रथम वोट है आपकी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को वोट देने में। अच्छा, क्या सोच थी उस समय जब वोट डाल रहे थे, तो क्या सोच को लेकर गए थे कि कैसा प्रत्याशी चुनना है? हमारे क्षेत्र का विकास करे, सबसे मिले, हर टाइम सारी समस्याओं का समाधान वगैरह करे, ऐसा प्रत्याशी चुनना है। जी बिल्कुल। तो ये रहे हमारे साथ त्रास मंदिर के कुछ लोग, जिन्होंने अपनी समस्याओं को अवगत कराया। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि ऐसा जो कैलाश नगर का वार्ड 51 का जो है बूथ है, इस बूथ पर लोग मतदान करने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। साथ में अगर फर्स्ट वोटर की बात की जाए तो हमने आपको अभी चर्चाओं में सुनाया कि जिस तरीके से वह बता रही थी कि मैं फर्स्ट वोटर हूँ, लेकिन मैं ये अपना लक्ष्य अपने दिमाग में रख करके बैठी हुई हूँ कि अच्छा प्रत्याशी चुनना है। ऐसे में बहुत सारी महिलाओं ने भी यही कहा कि अच्छा हमारे वार्ड का जो विकास कर सके या हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, ऐसा प्रत्याशी चुनना है। तो यह रही हमारी वार्ड नंबर 51 की कवरेज। अब आगे चलते हैं और वृंदावन के अन्य वार्डों की भी आपको स्थिति को अवगत कराते हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 34 के हजारीमल सोमानी बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था देख सकते हैं, जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ मुस्तैद है। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ वोटिंग कराई जा रही है, संपन्न कराई जा रही है। वोटर बड़ी आसानी से वोट अपनी डालने के लिए जा रहा है। अंदर जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनकी पेयजल की व्यवस्था अंदर है और साथ में वह बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाल रहे हैं। यहाँ पूरी पुलिस फोर्स यहाँ मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है। तो ये वार्ड नंबर 34 जो कि राजपुर, गौरानगर, अन्य क्षेत्रों का जो है, ये वार्ड नंबर 34 का पहला बूथ है। निश्चित तौर से सारे बूथों का अवलोकन किया गया है। बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है और मतदान को लेकर के लोगों में बहुत रुझान है
बहुत अच्छा रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर पद के, महापौर पद के प्रत्याशी हैं, परम आदरणीय स्नेह बड़े भाई श्री विनोद अग्रवाल जी, उनके लिए दिल खोल कर के मथुरा वृंदावन नगर निगम की समस्त जनता मतदान कर रही है। और जो उनके सेनापति हैं, 70 वार्डों के जो पार्षद हैं, 2 पार्षद हमारे निर्विरोध हो चुके हैं। बाकी पार्षदों के लिए कमल का फूल छोटा और बड़ा कमल का फूल दोनों ही हर मतदान पर चल रहा है। अच्छा, पूरे मथुरा जिले की निगाह वार्ड नंबर 51 पर टिकी हुई है। जी। वहाँ पुलिस की भी निगाहें टिकी हुई है, प्रशासन की भी निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ असमंजस की स्थिति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतदान करने का सबका स्वतंत्र अधिकार है। 51 नंबर हो, 52 नंबर हो, 70 नंबर हो या कोई भी नंबर हो, हर नंबर पर मतदाता अपना मन बना चुका है। और मतदाता का मन सिर्फ एक ही मन के लिए है, आदरणीय श्री मोदी जी, आदरणीय श्री योगी जी। उनके नाम से, उनके द्वारा कमल के फूल के प्रत्याशी को वोट देगा। इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है। पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारियां हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइन को लेकर के ड्यूटी देने की। तो उस ड्यूटी के मद्देनज़र कोई संवेदनशील बूथ ना हो, किसी बूथ पर कोई उपद्रव नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद रहता है। लेकिन अगर किसी बूथ पर बहुत भारी पुलिस संख्या बैठी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बूथों पर लड़ाई होने जा रही है। बाकी 51 नंबर नहीं, सारे ही नंबरों पे कमल का फूल खिल रहा है। और मौसम भी आप देख रहे हैं, कुदरत हमारे साथ है। कल हल्की बारिश हो गई, हल्की सी बारिश के अंदर में फिर आराम से कमल खिल गया। आज देखिए मौसम जो है ठंडा है। और आप जानते हैं, और मुझे तो सबसे ज़्यादा बूथ से ज़्यादा बलराम जी की खुशी से मालूम पड़ रहा है कमल खिलने जा रहा है। तो मैं तो आपके खुशी पे ही अपनी जाहिर कर रहा हूँ कि निश्चित तौर से प्रचंड जीत के साथ श्री विनोद अग्रवाल जी और हमारे सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ कमल खिलाकर आदरणीय योगी जी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए ट्रिपल इंजन की नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त हम ब्रह्मकुंड पर खड़े हुए हैं और यह है पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र हैं, वार्ड नंबर 66 और वार्ड नंबर 50, दोनों का मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया है। सुबह से ही जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग वोट डालने जा रहे हैं। बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ वोटिंग हो रही है। और देखिए यहाँ वोट डाल करके हमारे प्रत्याशी भी आए हैं। वार्ड नंबर 50 के जो प्रत्याशी हैं, मैं एक बार उंगली दिखाने की कहूँगा। देखिए वोट डाल करके हमारे प्रत्याशी शशांक जी आए हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। भाई साहब, कैसी रही वोटिंग? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में भारी संख्या में पूरा वार्ड 50 के समस्त मतदाताओं में एक जागरूकता दिख रही है और वो निश्चित रूप से मतदान केंद्रों पर दिख रही है। और मतदान केंद्र पर भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। अभी तक का जो मैं आंकड़ा देखा था, करीब 30% के करीब वोट डल चुके हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में भारी मतदान हो रहा है। तो बहुत अच्छा संदेश है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मताधिकार का जनता जो प्रयोग कर रही है, निश्चित रूप से उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, बहुत सार्थक प्रयास होंगे, अच्छा पार्षद चुन के आएंगे। कैसी व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। और मैं समझता हूँ कि किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और सब शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मतदान हो रहा है। और शासन की बहुत सुंदर, प्रशासन की बहुत सुंदर व्यवस्था है। उसके लिए प्रशासन धन्यवाद के ज्ञापित के पात्र है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ शशांक जी कहते हैं कि प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और प्रशासन की व्यवस्था आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर लगातार लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं बाहर निकल करके। बहुत ही सुंदर, खैर हालांकि ना कि पूरे वृंदावन में ही बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से इस समय मतदान चल रहा है। और मतदान चलते हुए मतदान में प्रशासन की व्यवस्थाएँ भी बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। यह रहा हमारा वार्ड नंबर 66 और 50। और देखिए यहाँ वोटर भी खड़े हुए, मैं उंगली दिखा करके मतलब दिखा रहे हैं कि देखिए हम मतदान करके आए हैं। क्या सोचती जब मतदान कर रहे थे, क्या सोचा था कि कैसा कैंडिडेट चुनना है? चुन लिया हमने। अब कैसा, मतलब क्या मन था कि क्या कुछ करे हमारे क्षेत्र का विकास? बिल्कुल करेगा। क्या सोचा? जो सारी जो भी कमी रह गई है, वैसे तो कमी कोई नहीं है बीजेपी के शासन में। और जो भी कमी रह गई हैं, कोई सड़कें हैं, नाली हैं, गंदगी है, सफाई है, तो उसका काम किया जाएगा। ऐसा हमने पार्षद चुना है। हाँ जी, और ऐसा ही पार्षद डिक्लेयर होगा। कौन से वार्ड से हैं आप? हम वार्ड नंबर 66 से हैं। 66 से हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ हमने ऐसा अपना कैंडिडेट चुना है जो कि हमारे क्षेत्र का विकास कराए। और हर किसी के दिल में, दिमाग में यही मंशा रहती है कि हम कोई भी कैंडिडेट चुने, लेकिन ऐसा चुने जो कि हमारे क्षेत्र का, हमारे पूरे वार्ड का विकास करा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि है। छवि, पहली बार वोट दिए? हाँ। कैसा लगा वोट देते हुए? अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी थी। फीलिंग अच्छी थी? हाँ। अच्छा, क्या सोचा था, दिमाग में क्या चल रहा था कि कैसा कैंडिडेट चुनना है?
मतलब मैंने तो ये सोचा था कि ऐसा इंसान हो कि मतलब लोग होते हैं कि पहले वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद अपना काम नहीं करते हैं। मैं चाहती थी कि मतलब हम लोग वोट भी उसी इंसान को दें जो बाद में भी हमारी सुने, हमारे काम को करें। तो मैंने ऐसा कैंडिडेट चुन रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? साक्षी शर्मा। साक्षी, वोट डालिए, क्या हाँ दिमाग जी। में था? कैसा कैंडिडेट चुनना है? मेरे को ऐसा कैंडिडेट चुनना है जो सफाई मेंटेन रखे, हाइजीन मेंटेन रखे और एक बार में सुने, उसके बार बार चक्कर ना काटने पड़े। और वो जो है मैंने उन्हें वोट कर दिया। जॉय शर्मा। सर अब क्या सोचती जब वोट डाल रहे थे? अच्छा कैंडिडेट चुनना है जो काम करे, क्षेत्र का विकास करें। हाँ क्षेत्र का विकास करे। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे यहाँ मतदान बहुत अच्छा चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो नहीं ठीक है। कितना मतदान अभी तक हो चुका है? नहीं अभी तो ये मुझको पूछना बाकी रह गया है, अभी मैं नहीं गया, अभी तो वोट डलवाने के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ कि वोटर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। क्या कहेंगे आप मतदान की स्थिति को बढ़ाने के लिए? आप वोटरों को इकट्ठा करके लेके आ बिल्कुल साहब, बिल्कुल लेके आ रहे हैं। अपने लिए मत डलवाने के लिए लेके आ रहे हैं? नहीं नहीं, मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए जितना हमको समझाना था वो जब इतने दिन में समझा दिया और 1 मिनट में कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। जो मन में वोटर के है वो 10 दिन में वो समझ गया और जहां उसको डालना है वहाँ डाले वोट, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि वोट की प्रतिशत संख्या बढ़े। कांता शिवर है। कितनी उम्र हो गया? मैं 42 का जन्म है, अगस्त। यानी 82 83 लमसम हो गई। 83 82। आज वोट डालने आई हैं और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे भैया अपना अधिकार मत खोवो, अपने वोट डालो, जो आगे जो होगा सो देखा जाएगा। कैसा करना तो काम ने कछु ना है, क्या छोड़ कहाँ गए हैं हम। तो इस वक्त हम केसी घाट पर खड़े हुए हैं और ये राजा महेंद्र प्रताप स्कूल है जहां पर कि 4 बूथ बनाए गए हैं। इन 4 बूथों में अभी तक जो आंकड़ा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 30% मतदान अभी तक हो चुका है और मतदान के साथ साथ में अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो इस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद नज़र आ रही हैं। हालांकि बूथों पर जगह जगह जो पोलिंग एजेंट है वह भी लगे हुए हैं और साथ में प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। यह राजा महेंद्र प्रताप का वार्ड 66 का बूथ है जहाँ पर 4 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ सुबह से ही मतदान की स्थिति बरकरार बनी हुई है। जिस तरीके से एक आंकड़ा लगाया जाता है कि सुबह के समय पर मतदान बहुत अच्छी तेज़ी से के साथ चलता है, तो वहीं अब यानी दोपहर हो चुकी है, इस समय तक अभी तक 30% मतदान कुल हो चुका है। अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे जब हमने जाना तो उन्होंने बताया कि 30% मतदान हो चुका है। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी मुस्तैदी के साथ में है और बहुत ही कम, मतलब एक कहते हैं कि लाइन लगा करके वोटें डलती है, लेकिन यहाँ एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, इस तरीके की वोटें डल रही हैं। तो देखिए इस समय हमारे साथ में वार्ड नंबर 66 के प्रत्याशी रोनू जी खड़े हुए हैं और साथ में महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज खड़े हुए हैं। पहले मैं प्रत्याशी जी से पूछ लेता हूँ, भाई साहब कैसी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? देखिए प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरह से कोई कमी नहीं है। भाजपा की सरकार में तो प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती है, बट वोटर लिस्ट में कुछ खामियां रहीं जिसके कारण जो मतदान गति पकड़ सकता था उसमें कुछ कमियां रहीं, उस कारण मतदान थोड़ा धीमा है। कितनी परसेंटेज अभी तक की बात करूं, इस समय जो हालात हैं वो कितने तक पहुंचे हैं अभी तक? लगभग अंडर 30 है। अंडर 30% तक मतदान हो चुका है जी। तो यहाँ हमारे साथ में महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज भी हैं। इनका एक उपनाम और अभी जो हाईलाइट हुआ है वह योगी जी के नाम से हुआ है।
महाराज जी क्या कहेंगे, किस तरीके की स्थिति, क्योंकि देखिए आप संत समाज से नेतृत्व करते हैं, संत समाज आपके साथ में रहता है और साथ में पूरी भाजपा की भौगोलिक स्थिति आपके पास में है, क्या देख रहे हैं वार्ड 9 वृंदावन के और साथ में 61 वार्ड मथुरा के मिलाकर? देखिए स्थिति बहुत अच्छा है, हमें जो हमारा उम्मीद थी उसके मुताबिक जा रही है सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ, क्योंकि योगी मोदी की सरकार है, सारे लोग इस बात को समझते हैं। सबका एक ही टारगेट है कि हमें फिर से योगी मोदी की ताकत को मजबूत करना है। और मुझे लगता है थोड़ा सा, बस मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई काम है भारत का संविधान में तो मतदान है। मतदान ज़रूर सबको करना चाहिए, ये सबसे बड़ा दान है। मतदान से हम एक अच्छी सरकार को ला सकते हैं, मतदान से करके हम एक अच्छे व्यक्ति को ला सकते हैं जो हमारे ब्रिज को, हमारे ज़िले को, हमारे वार्ड को अच्छा काम दे सके, हमारे मुताबिक हो, हमारी साफ़ सफाई रख सके, हमारे सारे काम कर सके। इसके लिए सबको ये सोचना पड़ेगा और एक बार अगर चूक गए तो बार बार चूकना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह करते हैं कि हमारे 70 वार्ड हमारे हैं, आप 70 वार्ड की जीत का ताल ठोकते हैं। भाई साहब अगर देखा जाए तो आप ही के बीजेपी के पार्टी के लोग बागी हो रहे हैं, बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो आपके जो बगल में प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्हीं के सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वह बागी हो चुके हैं बीजेपी से, और ऐसे ही ना जाने कितने बागी प्रत्याशी भी वृंदावन में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं जानता, मैं जानता हूँ जो मौलिक अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, लेकिन भाजपा ने जिसको टिकट दी है वो पूरे अपने जमखोर से साथ में चुनाव लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रहा है, सारे लोगों को उसको आशीर्वाद मिल रहा है। बागी कौन हुआ है नहीं हुआ है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी बस पार्टी से मतलब है। हमारी पार्टी आगे विजयी बनाई हुई है, रखी हुई है, और पार्टी हर जगह। मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो ये बागी होने की बात चल रही है, जो हताशा लोगों को हाथ लगी है वह टिकट को लेकर के लगी। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाई वह लोग बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज खड़े हुए, इनके द्वारा भी मेयर की टिकट के लिए आवेदन किया गया था। साथ में यह लखनऊ भी रहे, काफ़ी दिन रह करके आए, टिकट के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी उनको हताशा हाथ लगी। लेकिन अगर प्रमाणिक तौर पर देखा जाए, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो जिस तरीके से लोग अपना रोज़ जता करके बागी हो रहे हैं तो इनको भी हो जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब महाराज जी आप क्या कहते हैं कि ये सही है? हम लोग सच्चे सिपाही हैं बीजेपी के, हम लोग भाजपा के सिपाही हैं, हम लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। कोई भी खड़ा होगा, ऊपर से निर्णय हुआ है, बड़े सोच समझ के निर्णय होता है, जिसको भी खड़ा किया है हमें उसके साथ काम करना चाहिए। हमें मोदी और योगी को देखना चाहिए, हमें ना कि किसी से पर्सनल दुश्मनी करनी चाहिए। इसलिए हमको लगता है जो भी उन्होंने निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ये रहे हमारे साथ में वार्ड नंबर 66 के प्रत्याशी और साथ में महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज, जो कि बताते हैं कि वोटिंग, अगर मैं रोनू जी की बात करूं तो रोनू जी कहते हैं कि अभी तक 30% मतदान हो चुका है और भी लोग आ रहे हैं। लेकिन वहीं एक मन में उनके दर्द भी है कि अब की बार जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जो नाम है वो बहुत सारे नाम काट दिए गए हैं। ऐसे में महामंडलेश्वर जी कहते हैं कि जो लोग बागी हुए हैं वो बागी अपने अपने कर्मों से हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि किसको अपनी टिकट देनी है, किसको भी विश्वास जताना है। देखिए यहाँ महिला मंडल पूरा वोट डाल गया है। मैं सबसे कहूँगा एक बार उंगली दिखाएं अपनी मतदान की जो डाल करके आए हैं आप। तो देखिए यहाँ पूरा महिला मंडल मिलकर के वोट डाल के आया है। यहाँ मैं आपका परिचय करा दूँ, यह हमारे जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र वाशने उर्फ रोनू, उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ खड़ी हुई हैं, वोट डाली है अच्छी तरीके से। कैसा रहा मतदान और किस तरीके की प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं? नहीं, प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और अच्छा हुआ है अब तक जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है। हाँ। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, क्या सोच को लेकर के वोट डाली है? विकास को लेकर के डाली है? हाँ जी, बस फिलहाल तो मुद्दा विकास का ही है। विकास को सोचने के बाद में हाँ जी। क्या नाम है आपका? जूही। क्या कहेंगी, कैसा मतलब वोट डालने के बाद में, और क्या सोचा मन में कि कैसा? जब चाचा जी जीत ही जाएंगे तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। विकास तो वो करेंगे ही ना, तो जीतेंगे तभी तो विकास होगा। अच्छा प्रत्याशी चुना है और क्या जी। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या जी, क्या सोचती जब वोट दे रहे थे? अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा से चुनना है, सब वार्ड का विकास हो, क्षेत्र का विकास। हाँ क्षेत्र का विकास हो। और महिलाएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शिता है, मैं रोनू वाशने की भाभी हूँ। मेरा भी मन में बस ये है कि बेशक वो मेरे देवर हैं, पर मैं ये चाहती हूँ वो समाज सेवा में और हर कार्य में निपुण बने, और सबकी जिन्होंने जो जो उम्मीद उनसे रखी है उस हर उम्मीद पे वो खरे उतरें। जी, आपकी सोच क्या थी? मेरी भी यही सोच है, बिल्कुल अच्छा प्रत्याशी चुनना है, बिल्कुल जी। बाढ़ का विकास कर सके, आप क्या कहेंगी? भैया बाढ़ का विकास होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी भाभी हैं, सब छोटी छोटी हैं ये तो देखिए यहाँ पूरा महिला मंडल मिलकर के आज वोट डाल करके आया, और सबके मन में बस एक ही भाव है कि ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो प्रत्याशी बाढ़ का विकास कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। तो इस वक्त हम लोई बाज़ार में खड़े हुए हैं, और ये लोई बाज़ार का वार्ड नंबर 70 और वार्ड नंबर 62 का सम्मिलित बूथ है। इस बूथ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दो
कमरे बनाए गए हैं, 4 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें कि 2 62 के हैं और 2 70 के हैं। यहाँ की अगर पोलिंग की बात करें तो इस समय जिस तरीके का रुझान पता चल रहा है कि यहाँ की पोलिंग थोड़ी सी कम बताई जा रही है। कह रहे हैं कि लोग धीरे धीरे करके निकल कर आ रहे हैं और वोट मतदान कर रहे हैं। हालांकि दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1:30 का समय हो चुका है और इस 1:30 बजे के समय में आंकड़ा लगाया जाता है कि 20 से 30% मतदान हो जाता है। लेकिन यहाँ की बात करें तो अभी स्थिति थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। करके आए देखिए, यहीं एक प्रत्याशी हमें मिल गए, मम्मू गोस्वामी जी। भाई साहब, क्या स्थिति और कैसा माहौल, प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है और माहौल की बात तो ये है कि मतदान कम है, क्योंकि अभी 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे के हिसाब से अभी मतदान बहुत कम है। मतदान बहुत कम है। कितना अभी आंकड़ा कितना लगा है, मतलब कितना % करीब हो चुका है? मेरे विचार से अभी मतदान मैक्सिमम 20-25% हुआ, 20% करीब हुआ। 20% के लमसम, मतलब आप एक ही, अगर उसकी बनाए, मतलब आप अलग अलग बूथों की भी लगा करके जब 20% मतदान बता रहे हैं? 20% मतदान, 20% मतदान हो चुका है। तो ये इस समय हम जिस तरीके से आपको बता ही रहे थे, ये बसंती बाई चबूतरा कहा जाता है, बसंती बाई धर्मशाला कही जाती है, वहाँ पर मतदान चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाएं और जो युवा हैं वह मतदान में रुझान रखते हुए निकल कर आ रहे हैं। अभी भी लोग कुछ घर में बैठे हुए हैं। हालांकि 2 समय बताए जाते हैं मतदान के। कहा जाता है कि सुबह और शाम 2 टाइम पर मतदान की जो दर होती है वह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। ऐसे में यहाँ अभी तक जो आंकड़ा लगाया जा रहा है वह 20% मतदान अभी तक यहाँ हो चुका है। देखिए, लगभग 1 बज रहे हैं दोपहर के और लगभग 25% के आसपास मतदान है। चूँकि धूप का भी समय है और गृहिणी अब खाना वाना बना के, आप जानती हैं हमारी महिलाएं, अब 2 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि पहले समय 5 बजे तक था, 1 घंटा जो बढ़ाया है उससे मतदान बढ़ेगा अभी। और मतदाताओं में बहुत ही अच्छा एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है और मतदाता इसमें चाहे महिलाएं हों, युवा हों, बड़े बुजुर्ग हों, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। और जो लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं पहली बार वोट डाल के, क्योंकि ईवीएम में उन्होंने पहली बार वोट डाली है। कैसा रहा मतदान दिवस और क्या कहेंगे? मतदान बहुत अच्छा हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। मुझे तो लगता है कि 75% मतदान जरूर होगा। लोगों में उत्साह है और बड़े शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। प्रशासन को उसके लिए धन्यवाद। कैसा कैंडिडेट चुना है, क्या सोच थी जब वोट डाल रहे थे कि कैसा कैंडिडेट चुनना है? ऐसा चुनना है जो काम करे? हाँ, ऐसा चुना है जो काम करे। माता जी पकड़ लीजिए, माता जी को। माता जी क्या कर रहे हो? सब बढ़िया चल रहा है मतदान सर, कोई दिक्कत तो नहीं। घनश्याम जी, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था और किस तरीके का मतदान चल रहा है? और अभी तक अगर बात करूं तो कितना % मतदान अभी तक हो चुका है? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था तो बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये देखने को मिल रहा है, मेरे अभी एक एजेंट के द्वारा खबर आई थी, एक पति पत्नी अपना वोट डालने आए थे, उसका वोट डल गया है, पहले ही डल गया है। अब वो व्यक्ति 3 किलोमीटर तो या कम से कम 3-3.5 किलोमीटर दूर आकर या अपना वोट डालने आया, उसका मत का अधिकार उसको नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझको फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने फिर पीठासीन अधिकारी जो भी यहाँ बैठे हैं उनसे उसका चैलेंज वोट डलवाया है और जो वोट उसने डाला है उसको 5:30 बजे मुझे बुलवाया है और जिसका वोट था उसके सामने वो वोट कटेगा। दोनों वोट मैंने डलवा दी। पर मैं एक प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर उठाता हूँ, ये कैसे हो सकता है जो किसी व्यक्ति का वोट कोई और वोट डाल जाए, इसका मतलब कहीं चूक है प्रशासन के कार्य में। इस चीज़ को प्रशासन देखना चाहिए। पर एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र के जो BLO हैं उन्होंने ना पर्चियाँ बांटी हैं और ना ही किसी की पर्चियाँ मिली हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, वोटर लिस्ट इस तरीके से इसको मैनेज किया है, एक वोट मैंने पिताजी की वोट इधर है। लिस्ट का हाल ये है, भाग संख्या की कोई आ रही 27 में तो पिता की वोट है, भाग संख्या 29 में आ रही है उसके बेटे की वोट है, भाग संख्या 28 में आ रही है उसके बच्चों की वोट है। इस तरीके से वोटों को ढूंढते तो हम तो पागल हो गए। प्रत्याशी खाली वोट ढूंढने में ही लगा हुआ है और बहुत से युवा हैं उनकी वोट ही नहीं है। अभी तक कितना % मतदान? मेरे हिसाब से जिस तरीके से पोलिंग आ रही है 30% से 35% से ऊपर मतदान नहीं हो पाएगा।
कैसे चल रहा है मतदान और किस तरीके की प्रतिक्रिया है? देखिए, मतदान तो बढ़िया चल रहा है। बशर्ते क्या है कि सबसे बड़ी बीएलओ की कमी के कारण मतदान में बहुत कमी रहेगी। क्यों? सबसे पहले जब हमारी ग्राम पंचायत वृंदावन बांगर को नगर निगम में शामिल किया गया तो नगर निगम में जो बीएलओ बुलाई गई बाहर से, उन लोगों ने केवल एक बीएलओ ने काम किया था, जो कि कृष्ण मुरारी जी हमारे किसी भी क्षेत्र के सेक्रेटरी थे, उन्होंने काम किया है। एक बीएलओ थे हमारे वृंदावन के, योगी योगेश दीक्षित के नाम से, उन्होंने एक वोट नहीं बनाई है। उसके वजह से हमारे आधा क्षेत्र पूरा वोट डालने से वंचित रह गया है। कितना मानना है, कितना मतदान हो पाएगा? मतदान इस स्थिति में तो मान के चलो आप 3000 से 3500 के बीच में हो पाएगा। 30% या 50% पहुंच जाएगा? हाँ, इतना तो पहुंच जाएगा। 50% पहुंच जाएगा। हाँ हाँ हाँ। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें ना, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी प्रशासन की तरफ से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोर्ड कितने बजे बंद होंगे राहुल? 10 मिनट बाद, 9 मिनट बाद। 6 बजे तो बज गए। रात बीजा क्या बस आएगी या शुरू होगी? जरा ये पूछो, बस आएगी यहाँ पे या यहीं से शुरू होगी? चलिए जाइए, यहाँ से दूर हटिए। स्वामी जय हो सर, जय हो सर। ना आपको कैसे खींचूंगा? वो आ जाएंगे बस सब। जाओ आप लोग। वृंदावन में 9 वार्डों में ये आप जैसा जान रहे हैं कि यहाँ 9 वार्डों में मतदान था, जिसके लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 63 बूथों पर मतदान था। 19 मतदान केंद्रों में से हमारे जो 3 मतदान केंद्र हैं उनको हमने सेंसिटिविटी के आधार पर हाइपर सेंसिटिव प्लस में रखा था और सुबह से ही हम लोग लगातार हमारे जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, थाना क्यूआरटी और हम लोग सभी लोग भ्रमणशील थे और ओवरऑल यहाँ पर जो मतदान है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है। सर 3 बता रहे हैं आप, कौन से रहे सर? ये हमारा एक हजारीमल सुमानी था और एक ये परमेश्वरी धान का जहाँ हम लोग खड़े हैं और एक ये वाला स्कूल सत्य देवीगढ़। तो ये रही हमारे वृंदावन की संपूर्ण कवरेज। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।